राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको पितृदोष के बारे में बताया कि पितृदोष का जो है किस कारण से होता है और उसका निवारण क्या है। आज मैं ये बताऊंगी कि मेरी जो जन्म कुंडली में जो है पितृदोष, मैंने अपना पितृदोष कैसे दूर किया। जिनका जन्म कुंडली में पितृदोष होता है वो कैसे दूर हो सकता है। पूरी ज़िंदगी निकल जाती है भटकते भटकते, ढूंढते ढूंढते पितृदोष 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 को कैसे दूर करें। समय की और पैसे की बर्बादी होती रहती है और शरीर, मानसिक और शारीरिक जो कष्ट होता है वो झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक परिवार के एक सदस्य के जो है कुंडली में भी पितृदोष होता है तो पूरा परिवार जो है डिस्टर्ब हो जाता है। मेरी कुंडली में मैं अपना बताऊंगी आपको, जो बताऊंगी वन टू वन सही बताऊंगी, एक एक शब्द बिल्कुल सही होगा जो मेरे साथ में हुआ। मैं अपनी कहानी आपसे शेयर कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है वो परेशान रहते हैं, जो है कितना समय कितना पैसा बर्बाद करते हैं, अपना शरीर बर्बाद कर लेते हैं, मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, जो है करके पूरा लाइफ ख़राब हो जाती है इससे जो है। तो इसे कैसे दूर किया जा सकता है, जो मैंने अपनी लाइफ में सहा वो आगे कोई ना सहे, जो है वो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ सोच के कि जो मेरी तरह से जो हैं जिनकी जन्म कुंडली में पितृदोष है, परेशान है, जो वो इस वीडियो को अगर देखते हैं या शेयर करते हैं, किसी और को बताते हैं अगर उनकी कुंडली में है, तो वो इस वीडियो से काफ़ी कुछ उनको सच्चाई का पता चलेगा। जो मेरे साथ में हुआ मैं वो बताऊंगी आपको, बिल्कुल सही सही बताऊंगी। मेरा जन्म कुंडली में ही जो है पितृदोष था। मेरा राहु केतु शनि की महादशा रही मेरे ग्रह बहुत कमज़ोर थे, इसलिए मेरी कुंडली में पितृदोष था। मेरे परिवार में किसी के ऊपर भी पितृदोष नहीं है। हमारे परिवार में शुरू से ही सब धार्मिक विचार के थे और काफ़ी दान पुण्य हमारी मदर भी करती थी। हमारे फादर बड़े बड़े तप यज्ञ वगैरह करते थे, जो है बड़े बड़े अनुष्ठान किए थे। हमारी मदर ने भी जो है ऋषि पंचमी का, एकादशी का, पता नहीं कितने कितने भी जितने व्रत होते हैं उन सब के उद्यापन भी किए। कितनी बार तो गौदान वगैरह भी की उन्होंने, जो है। और मीन्स हमारे यहाँ मतलब पूजा पाठ दान पुण्य में कोई कमी नहीं थी। हमने बचपन से ही देखा और वही सब प्रवृत्ति हमारे अंदर भी आई। उसके बावजूद भी जो है ना मेरी कुंडली में पितृदोष था और मैं परेशान रहती थी। बचपन से ही मैंने जो है कष्ट झेले, बहुत परेशानियां झेली मैंने, जो है कई बार तो मैंने अपने आप को सुसाइड करने की भी कोशिश की। मैं खुद इतना परेशान हो जाती थी। मेरा मतलब मुझे गुस्सा इतना आता था कि जैसे मैं किसी का मर्डर कर दूं। छोटी छोटी बातों में मुझे गुस्सा आना, बिगड़ जाना, मतलब सेंस में नहीं रहती थी। जब गुस्सा आता था ये नहीं रहता था कि आगे पीछे कौन है, मैं क्या बोल रही हूँ, बस गुस्सा है तो पता नहीं क्या फाड़ दूँ। जो और कोई सामने वाला बोल भी रहा है तो वो भी बर्दाश्त नहीं होता था। मैंने एजुकेशन पूरी लिया है, एमए बीएड किया है और ऐसा नहीं है, जो है जर्मन से मैंने गोल्ड मेडल लिया हुआ है। जो है अपने वर्क में मैंने जो है बहुत से अवार्ड्स वगैरह भी लिए हैं, अचीव किए हैं, जो है। और एमए बीएड मेरी एजुकेशन है। मैंने सब कुछ किया है लाइफ में, लेकिन किया भी है लेकिन उतनी तरक्की नहीं मिली। मैंने अपनी लाइफ में एक्सपोर्ट का काम भी किया है, बिज़नेस किया है मैंने 45 ईयर। ऐसा नहीं है मैंने कि मैं पितृदोष के कारण, लेकिन पितृदोष के कारण मेरे हर काम में बाधा आती थी, हर काम में बाधा आती थी। मैंने एक्सपोर्ट किया तो का काम किया शुरू, एकदम काम शुरू होने लगता है, फिर उसके बाद एकदम ख़त्म, एकदम मतलब एकदम ऊंचाई पे जाती हूँ मैं आसमान को छूने के लिए। जैसे ही आसमान छूने की कोशिश करती हूँ एकदम ज़मीन पे धड़ाम,
मतलब पितृदोष के कारण कोई काम जो में कामयाबी पूरी नहीं मिल पाती। आप कितनी भी मेहनत करें, दिन रात मैंने अपने बिज़नेस में बहुत मेहनत करी। मैंने जो है अपने एनजीओ वगैरह भी रन कर रहे, सब कुछ है, अपना बिज़नेस भी था, सब कुछ है। मैंने अपने ख्वाब ऐसा नहीं है सारे पूरे किए, दिन रात में मेहनत, जितनी मैं मेहनत करती थी उतना मुझे उसका वो नहीं मिलता था, रिजल्ट नहीं मिलता था। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो करके हर मैंने दान पुण्य करा, हर व्रत किए मैंने, जैसे हमने अपने घर में ही देखे थे जो है करके। मैंने एकादशी वगैरह का उद्यापन भी किया, गौदान भी किया, लड्डू गोपाल की शादी भी की, तुलसी विवाह भी किया। मीन्स हर तरह के व्रत, उनके उद्यापन वगैरह, जितना कोशिश होती है उतना सब कुछ जहाँ जैसे भी होता है, मतलब तीर्थों की यात्रा भी की, जहाँ जहाँ का बुलावा था। मीन्स ऐसा नहीं है कि मतलब नास्तिक हैं हूँ मैं, या मतलब मैंने कोई काम नहीं किया अच्छा वो जो है करके, जहाँ तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था। और पितृदोष है इसलिए तुम्हारी ये परेशानी है, कोई रुकावट आती थी किसी से पूछो तुम्हारी पितृदोष है, इसका निवारण ऐसे होगा। 20,000 दे दिए, कहीं 50,000 खर्च हो गए, कहीं 60,000 रुपये खर्च हो गए, कहीं 40,000 रुपये खर्च हो गए। कर कर के मेरे 10-12 लाख रुपए खर्च हो गए। कभी कोई एक पंडित जी ने बताया मुझे कि उत्तरकाशी में कोई लोहा घाट जगह है, वहाँ पे सुनसान है, मतलब वहाँ पे आवागमन नहीं है, तो अश्वमेध यज्ञ तुम कराओ, पितृदोष खत्म हो जाएगा। तो वो ऐसी जगह होता है अश्वमेध यज्ञ जो सुनसान जगह होती हैं, मतलब जहाँ पे लोगों का आवागमन नहीं होता है, ऐसी जगह में होता है। तो लोहा घाट में आपका करा देंगे, वहाँ 3-4 लाख रुपए लगेगा जो है। मैं उसके लिए भी राज़ी हो गई, लेकिन मीन्स मतलब इतना तो होना कि अगर मैं अश्वमेध यज्ञ तुम कह रही हो इस कलयुग में कराने के लिए कि हाँ इस कलयुग में अश्वमेध यज्ञ भी हो सकता है और इतने लायक पंडित ब्राह्मण हैं करते हैं, तो मुझे उसमें भी एतराज़ नहीं रहा। लेकिन सिर्फ कहते कहते हैं, करता कोई नहीं है। मैंने हर जगह जाके तर्पण किए, पिंडदान किए, सब कुछ किए। मैं मतलब लड़की होके भी मैंने किया, ये नहीं सोचा कि हमारे भाई लोग तो करते ही हैं, सब कुछ है। तो लेकिन जब पंडितों ने कहा कि अगर आप लोग जो है ब्राह्मण लोगों ने बताया कि आप जब खुद कमाती हैं, इतनी सेल्फ वो हैं इंडिपेंडेंट, तो आपको भी जो है पितरों के लिए करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है भाई लोग करते हैं तो जो है आप नहीं करेंगी। तो मैंने वो भी करना शुरू किया, हर तरीके दान पुण्य मतलब जो जो जैसे भी कोई बताता था जरा सा, मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुझे 2005 में मैं कभी बीमार भी नहीं पड़ती थी, और 2005 में मुझे कैंसर भी हुआ, और मेरे 8 ऑपरेशन हुए हो चुकी हैं। तब भी मैंने काम करती रही। सब लोगों का पितृदोष के कारण हो रहा है, पितृदोष के कारण हो रहा है, इसके निवारण की बहुत कोशिशें, कुछ नहीं, कहीं से कुछ नहीं हुआ। आखिर में मेरा 45 ईयर का बिजनेस सारा ख़त्म हो गया कोरोना के टाइम पे। तो खैर सभी लोगों का हुआ था, लेकिन मेरा उसमें 60-70 लाख का नुकसान हुआ। बिल्कुल बिजनेस कभी ख़त्म हुआ पितृदोष के कारण। सबका यही कहना है पितृदोष के कारण जो भी रहा हो, लेकिन जिसको भी दिखाया पूछा, सबका ये कहना था पितृदोष के कारण तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ। चलो वो भी हुआ। अब मेरे लीवर फेल हो गया, मेरे बॉडी में इतनी खुजली होने लगी थी जो है, मैं पागलों वाली मेरी हालत हो गई थी। मेरी किडनी डैमेज हो गई, ब्रेन ट्यूमर हो गया मुझे, मैं कहीं भी चक्कर खा के गिरने लगती थी। किचन में होती थी, कई बार गैस के ऊपर भी गिरी मैं, वॉशरूम में, रोड पे, कहीं भी मैं चक्कर खा जाती थी।
घर में कई बार चक्कर खा के रात को वॉशरूम के लिए उठे तो बाथरूम में कब चक्कर आया कब नहीं, मैं अकेले रहती हूँ, और कब मुझे होश आता था मुझे खुद नहीं मालूम। आखिर में किडनी फेल हो गई थी, किडनी डैमेज हो गई थी, मेरा को वॉशरूम नहीं, बाथरूम नहीं रुकता था, कहीं भी रोड पे हूँ क्या है वहीं पर ही मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी। मैं खुजलाहट कर कर के और इतना इन सब चीज़ों से इतना परेशान हो गई थी कि जबकि मैं लोगों को इतनी सलाह देती थी कि गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए जो है करके, और मैं खुद इतना हार चुकी थी कि मेरे मन में ये आया था कि मैं सुसाइड कर लूँ। अब मतलब मैं इतनी परेशान हो गई थी इस पितृदोष से कि मैं अब जीने की मेरी इच्छा ही नहीं रह गई थी, बिल्कुल भी इच्छा नहीं रही थी एक पल के लिए भी। और मैंने निर्णय ले लिया था रात को 10:30 बजे थे, 10 साढ़े 10 का टाइम था, और मैंने निर्णय लिया था कि मैं सुबह जो है ऋषिकेश या हरिद्वार निकल जाऊंगी। बस मुझे अपने आप को ख़त्म करना था। जो मैं दूसरों को सलाह देती थी, आज मैं खुद वही गलत काम करने जा रही थी, ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही थी आज मैं। और बैठी भी सोच ही रही थी बस कि सुबह कहाँ जाना है, कुछ लेके तो जाना ही नहीं था मुझे, कोई पैकिंग तो करनी नहीं थी। इतने में ही मेरे पास दिल्ली से फ़ोन आया था किसी डिपार्टमेंट से, के थे वो तो कर लेते थे रात को भी फ़ोन जो है करके कि मैडम आपको मेल बोला था 2 दिन पहले, आपने मेल नहीं भेजा। कोई मेल भेज दी थी मुझे। हाँ, मैंने कहा सर भेजती हूँ, अभी भेज देती हूँ, कि अभी भेज दो। अब मैंने मेल खोलने के लिए मोबाइल जो है ओपन किया, मेल भेजने के लिए, कहाँ मेल होती है और कहाँ यूट्यूब होता है, और मेरा फिंगर जो है यूट्यूब पे लग गई कहीं और यूट्यूब खुल गया। मैं इतना देखती भी नहीं थी यूट्यूब वगैरह जो है ना, मोबाइल वगैरह इसने जो है चैनल वगैरह इतना मुझे शौक नहीं था देखने का। और उसमें एक बाबा जी आते हैं, दिखाई देते हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है इनका। ये बाबा जी, बाबाओं को देख देख के इतना परेशान हो गई हूँ मैं इन बाबाओं से, इतना पैसा लुटा चुकी हूँ मैं, जो है बर्बादी हो गई। सब जो भी बताते हैं कुछ नहीं होता सब। मेरे को गुस्सा आया, मैंने ना बंद कर दिया। फिर दोबारा याद आया मुझे 2 मिनट बाद कि मेल करना था, मैंने दोबारा खोला। इस तरह से किया तो 3 बार ऐसे हो गई। दिल्ली से दोबारा फ़ोन आया कि मैडम आपने मेल नहीं भेजा। फिर मैंने मेल के लिए करने के लिए फिर जो है मोबाइल ऑन किया, और मैंने कोशिश की कि मैं मेल भेजती हूँ। फिर मेरी जो है यूट्यूब चैनल पे फिंगर लग गई, वही यूट्यूब चैनल खुला, और वहाँ पे एक लेडी एकदम बोली वीडियो में कि ये जो बाबा हैं, बाबा जी हैं, इनके दर्शन करने मात्र से सो करके, अगर इनका ध्यान करके भी अगर तुम रात को सो जाते हो तो तुम्हारा जो है बहुत शांति मिलती है। इससे पहले मैं ये बताना चाह रही हूँ, मुझे रात को इतने भयंकर भयंकर सपने आते थे। बचपन से ही मैं सपनों में इतनी तेज चिल्लाती थी, मुझे बोलना, इतनी जोर जोर से बोलना। मेरे आसपास जो भी कोई सोता था जो है, हर कोई कहता था कि इतनी जोर जोर से बोलती है, रोती है, कभी कुछ करती है।
मुझे इतने डरावने सपने आते थे जो है करके, जो है एकदम से जो है जैसे, और ऐसा जैसे मेरे से कोई कुछ छीन रहा है जो है करके। और मरे हुए लोग दिखाई देते थे मुझे करके। कहीं जंगल में जा रही हूँ, कोई मेरे पीछे मारने को दौड़ रहा है, मुझे काटने को दौड़ रहा है, इस टाइप से मुझे सपने आते थे। मुझे उन लोगों के भी सपने आते थे जो है, जैसे हम छोटे थे बचपन में, तो जो है जब तो हमारी जो पड़ोस में रहती थी वो एक दादी वगैरह, तो वो एक्सपायर हो गई थी, किस ज़माने में एक्सपायर हुई थी या कुछ है, वो भी मुझे दिखाई देती थी। मेरे को जहाँ मेरा बिजनेस था वहाँ पे किसी की डेथ हुई है या कुछ है, तो वो लोग भी मरे हुए मुझे दिखाई देते थे सपने में जो है करके। एक जैसे संगठन सा बन गया है इनका, मरे हुए लोगों का, और वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, सबके सब अपने तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। और जो अपने पितृ जो थे, जो एक्सपायर हो रखे थे, वो भी हमेशा गुस्से में ही दिखाई देते थे जो है करके। ऐसे कर दिखाई देते थे कि बस इसको कुछ नहीं मिलना चाहिए, इससे सब कुछ छीन लिया जाए, मतलब इस टाइप से दिखाई देते थे मुझे। सिर्फ एक हमारे पिताजी थे जो सपने में भी आशीर्वाद देते थे जो है। और जब जब उन्होंने आशीर्वाद दिया, पहले तो वो मुझे बीमार दिखाई देते थे, हमेशा बीमार दिखाई देते थे, हमेशा बीमार दिखाई देते थे जो है करके, बड़े बड़े डरावने। फिर बाद में थोड़ा ठीक होने लगा, जब मैंने काफ़ी उपाय वगैरह जब किए, उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। जब उनका आशीर्वाद मुझे मिला सपने में, तो मेरा बिज़नेस अपना शुरू किया, अपनी शॉप हो गई थी मेरी सन 84 में, अपनी दुकान जो है करके। तो बाकी जितने भी पितृ होते थे जो है, उनको ये रहता था इससे सब कुछ जैसे छीन लिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, इसको नहीं देना, इससे ले लो। हर समय डरावने सपने, मेरे पीछे काटने को दौड़ रहा है, मेरे को दौड़ रहा है उसका। अब उस दिन फिर मेरे को ये हुआ, रात को मेल आज तक नहीं किया मैंने, और जिस वजह से मुझे मेल करना था वो मेरा काम हो भी गया। मैंने सोचा, मैंने कहा चलो सुबह तो जाना ही है मुझे, लेकिन आज मैं इनका ध्यान करके ही सोचती हूँ, मैं भी देख लेती हूँ बाबा जी को कितनी शक्ति है इनमें। कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन मैंने उन बाबा जी के आगे हाथ जोड़े और मैंने कहा बाबा जी आपकी शक्ति देखती हूँ मैं भी, कि आप में कितनी शक्ति है कि आज मुझे नींद आ जाएगी क्या। मुझे यह था, मैं 3 साढ़े 3 ऐसे प्लानिंग बना के सोई थी कि 3:30 बजे उठूँ, 4 बजे बस कितने बजे जाएगी, पहली बस 5 बजे मिल जाएगी, कितने बजे मिल जाएगी, बस इसी उसमें ध्यान में बैठी हुई थी मैं। फिर मैं उनका जो है ध्यान करके सो गई। उस दिन मुझे रात को इतनी अच्छी नींद आई, ना कोई सपना आया मुझे, ना कुछ भी नहीं आया मुझे सपना, ना कोई बेचैनी हुई। और मैं उस रात मैं जो है इतना आराम से, इतने रिलैक्स में सोई कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला जो है करके। और मैं कहाँ, सुबह 6 बजे उठने की मेरी हैबिट है। उस दिन मेरी आँख जो है 8:30 बजे मॉर्निंग में खुली, मतलब मैं सोती रही। और जैसे रात को वॉशरूम वगैरह के लिए भी उठना पड़ता था 1-2 बार, तो वो भी नहीं उठी मैं जो है। मेरे को इतना रिलैक्स लगा सुबह, मन को इतनी शांति थी, मतलब जो है ना करके एकदम शांत था माइंड जो है, कोई टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं था। बहुत रिलैक्स में मैं उठी, मेरे को इतना अच्छा लगा, मतलब जो है कि जैसे पता नहीं मैं सालों बाद सोई हूँ। और जो है करके मुझे इतना रिलैक्स जो चाह रही थी कि मुझे मिले, वो मिला। तब फिर मैंने बाबा जी की और वीडियो भी देखी जो है करके, और मुझे लगा कि लोगों का देख देख के कि लोग कैसे वहाँ ठीक हो रहे हैं। तब मुझे हुआ अंदर से कि मुझे भी जाना चाहिए, एक बार देखूं तो सही मैं जाके जो है।
तो मैंने प्रोग्राम बनाया वहाँ 2022 दिसंबर की बात है ये। हमारी एग्जीबिशन भी थी कानपुर में, तो हमने कहा पहले एग्जीबिशन कर लेंगे और फिर वहाँ जो है, क्योंकि कानपुर में ही है ये, रेलवे स्टेशन से 30-35 किलोमीटर पड़ता है। तो फिर वहाँ पे हम अपना सामान रख के और फिर वहाँ चले गए थे। जो है मेरे साथ में एक मेरी फ्रेंड थी, वो भी गई थी। उन्होंने कहा दीदी मैं भी चलती हूँ, मैं भी देख के आऊँगी कि जो है। तो उसको भी बहुत रिलैक्स मिला, उसको भी कुछ परेशानी थी दूसरी। खैर मैं इस समय पितृदोष की बात कर रही हूँ, तो मैं पितृदोष की ही बात करूँगी। और मैंने वहाँ जाके वहाँ की प्रक्रिया समझी, सब कुछ किया और किया, वहाँ की प्रक्रिया भी की। और प्रक्रिया करते करते बीच में ही जो है अमावस्या आ गई थी। और पितृमुक्ति अमावस्या होती है, वहाँ पे पितरों की मुक्ति होती है। तो उस अमावस्या में वहाँ पे जो है बाबा जी खुद अपने आप हवन करते हैं। बहुत बड़ा होता है अनुष्ठान वो, जो है बहुत लोग आते हैं उसमें, कई हज़ार लोग आते उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने भी उसमें जो है हवन में भाग लिया। और वो वाला हवन करने के बाद एकदम पितृमुक्ति हो जाती है जो है। अब तो प्रक्रिया थोड़ी चेंज हो गई है जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, लेकिन मेरी उस दिन वहाँ अमावस्या होने से पितृमुक्ति हो गई। पितृमुक्ति हुई या नहीं हुई, इसका बात ये आती है कि कैसे पता चलता है कि पितृमुक्ति हुई, या जैसे पहले मैं भटकती रही थी। तो पितृमुक्ति का ऐसे पता चलता है कि जो हमें स्वप्न में पितृ दिखाई देते थे वो दिखाई देने बंद हो जाते हैं। जो हमें कष्ट होते थे, परेशानियां होती थी, वो तो बंद हो जाती हैं। सपने में जो डरावने डर लगता था, डरावने सपने आते थे रात को, वो बंद हो जाते हैं। और मेन चीज़ ऐसे पता चलता है, असलियत तो ये है कि जब हम अपने पितरों को याद करते हैं, खुली आँखों से चाहे बंद आँखों से, दिन हो चाहे रात हो, कोई भी टाइम हो सकता है, कोई भी पल हो सकता है, हम अपने पितरों को खूब ध्यान करके याद करके देखें कि हमारे पितर हमें दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उनकी हम शक्ल याद करें तो हमारे को बिल्कुल ना तो उनकी शक्ल दिखाई देगी, ना वो पितर दिखाई देंगे हमारे को। जो है करके कितना भी हम कोशिश करेंगे तो वो दिखाई नहीं देंगे। जैसे मैं दिन में भी कोशिश करी उनकी शक्ल देखने की, याद करने की, तो बिल्कुल नहीं दिखाई देती जो है, क्योंकि उनकी मुक्ति हो चुकी। तो वो इसलिए आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे अब। तो उनकी पहचान ये होती है। तो मैं तो स्वस्थ हूँ और जो है, और मैं ये वहाँ का आश्रम का कोई ऐड नहीं कर रही हूँ। मेरे साथ जो घटना घटी है मैं वो बता रही हूँ। मैं वहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आप वो लोग वहाँ जाइए, या मैं कोई ऐड कर रही हूँ वहाँ का, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ जो हुआ और मेरे साथ घटा, तो मैं भी चाहती हूँ कि लोग ऐसे भटके ना, लाखों जो है मतलब पूरी लाइफ ना ख़राब कर दें, अपनी पूरी पूंजी ना ख़राब कर दें। तो अगर एक हफ्ता या एक दिन में ठीक हो सकता है इंसान, तो ज़रूर ऐसी जगह जाना चाहिए, समझना चाहिए ऐसी जगह को। खैर वो आप लोगों की मर्ज़ी है। मैंने अपना अनुभव बताया आपको कि जो मेरे साथ में हुआ था। और आखिरी में आपको यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।